कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है साहब, है ना। और खूब मसालेदार खाना पकता है, सोडियम बहुत ज्यादा है। बाकी की जो मैं बात करूं, फाइबर, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन इसमें कम होता है। कहीं से भी आप पूछ लीजिए, कहीं से भी स्टडी कर लीजिए। इडली और डोसा साउथ के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, और जैसे मैंने कहा साउथ तक सीमित नहीं है भारत भाई। गुजरात में मिलता है कि नहीं इडली डोसा सांभर सब मिलता है? यस, सब कुछ मिलता है ना। तो इसमें क्या होता है, स्वाद भले ही अच्छा लगे वीनू भाई, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भरपूर है। इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन कम मिलता है। अब देखते हैं साहब, पिज्जा बच्चों की पसंद होती है ना, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नीचे का बेस पूरा मैदे का है, चीज ही चीज होती है ना। इतना सारा उसमें सोडियम है, फैट है, पोषक तत्वों की संख्या कम। और ये हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ा चलता है सर। क्या? समोसा, भजिया, आलू बड़ा, कचौड़ी, टेस्टी बहुत लगता है सर, मजा आ जाता है खाने में, लेकिन जरूरत से ज्यादा फैट है, अंदर आलू भरे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा है, नमक बहुत तेज है, चटनी भी ले लेंगे, जीरा वन भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी ले लेंगे। समझ रहे हैं सर? तो पोषक तत्व ना के बराबर, स्वाद भले ही मिल रहा है, राइट। तो कुल मिला के भोजन ही हमारा सच्चा प्यार। आज मैं आपको साबित कर दूंगी कि हम सबके लिए सबसे बड़ा प्यार क्या है हमारा जिंदगी का, धीरू भाई। भोजन ही हमारा सबसे बढ़िया प्यार है। चलो देखते हैं। पिन बदल गई सर, पार्टी करते हैं। अच्छा मूड नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, जाते हैं किचन में कुछ खाने का ढूंढते, थक गए हैं, चाय पी लो जी, नाश्ता कर लो जी, टेंशन है कुछ खा लो जी, दोस्तों से मिलना है, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, मीटिंग चल रही है, सेमिनार चल रहा है, क्या बोलते हैं सर, सर चाय नाश्ता करवा दो ना सर, हेलो, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। परिवार के साथ बैठे हैं, किसी का बर्थडे होता है भरत भाई, आप किसी के बर्थडे में गए और वहां अगर खाने पीने को कुछ नहीं मिला तो अगली बार जाएंगे? कितने लोग जाएंगे फिर? नहीं जाएंगे, है ना। हम जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, केक मिलेगा, पेस्ट्री मिलेगी, आए है गुलाब जामुन मिलेंगे हम, है ना मुकेश भाई। अरे ये छोड़िए सर, आज की डेट में ये हो गया है कि किसी शादी में गए ना, और अगर 2-4 आइटम ही मिले तो क्या बोलते हैं, अरे ऐसी शादी थी, दम नहीं था, कुछ मजा नहीं आया, है बस पूरी सब्जी थी, गुलाब जामुन थे, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। पूरी खा के आए हैं, सब्जी खा के आए हैं, गुलाब जामुन खा के आए हैं, फिर क्या बोलते हैं विपिन जी, ऐसी सिंपल सी शादी आया नहीं कुछ। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जरा रेज हैंड करिए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ मैं देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, रेज हैंड करिए। महेश सर मुस्कुरा रहे हैं। हमें क्या आदत हो गई है, ये 50 आइटम होना चाहिए, 100 आइटम होना चाहिए, है ना किशोर जी, तभी तो बोलते हैं बढ़िया शादी। तो यहाँ पर हम ना कुछ भी करें जीवन, खाना पीना वहां पे उसमें साथ में जोड़ ही देते, चाहे छुट्टी पे जाए, चाहे कुछ भी करें। तो भरत भाई, इससे साबित क्या हो गया, क्या साबित हुआ? खाने के लिए लोग जाते हैं सब। भोजन ही हमारा सच्चा प्यार है। 70% जिस पे ध्यान देना चाहिए वो कहीं ना कहीं बेकार है, अभी उस पे बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना हम तो घर का खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर में भी बाहर से मंगवा रहे हैं सर। हेलो, यस, बहुत पहले के जमाने में सर, जब आप छोटे थे, कौन सा स्विगी था? आपकी मम्मी स्विगी चलाती थी क्या? पापा जोमेटो चलाते थे क्या? कोई नहीं चलाता था साहब, कोई नहीं चलाता था। अच्छा, इंटरनेट था ही नहीं, तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि भैया देख देख के बनाए नकल कर लें। आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप घर में भी खाना खा रहे हो, पहली बात ऐसा खाना रोज नहीं खाते हैं, और दाल चावल सब्जी रोटी खा भी रहे ना सर, तो यहाँ देखिए टोटल मिलता क्या है, मिलता क्या? अच्छी बात है हम घर का खाएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, चावल का ढेर लगा लेते हैं, रोटी पे रोटी, पराठे पे पराठे, प्रोटीन ना के बराबर। इस थाली में सर इसलिए है प्रोटीन क्योंकि दाल भी है, पनीर भी है, रोज खा रहे हैं क्या हम पनीर? अच्छा, फाइबर क्यों मिल गया? क्योंकि सलाद है, नींबू है, मटर है, मटर से भी प्रोटीन मिलता है। कौन रोज मटर पनीर खाएगा भैया? कोई नहीं खाए।
घर के खाने में भी कमी है और जो बाहर से सीख रहे हैं ना सर, वो कैसा बन रहा है घर में, देखिए नकल हो रही है ना। देख एकदम बाहर जैसा बना के दिखाती हूँ, होटल जैसा होता है कि नहीं? तो उसमें क्या डालना पड़ेगा भाई, होटल जैसा बनाना है तो मियोनीज डालेंगे, चीज डालेंगे, कलर डालेंगे, मैदा डालेंगे, शक्कर डालेंगे, और फिर क्या पूछते हैं एकदम होटल जैसा बनाया है। सुना है कि नहीं है साहब, घर में होता है कि नहीं? यस यस अरे हाथ तो खड़ा करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिल्पा बहन है ना, हम बोलते देख होटल जैसा नहीं, ये तो मैं घर में बना दूंगी। और फिर घर में बनाते हैं ना भावना बहन, तो चीज, मेयोनीज, कलर भी डालते हैं उसमें, सब डालते हैं। तो ना बाहर के खाने से बच पा रहे हैं, ना घर के खाने से बच पा रहे हैं भाई। और क्या हो रहा है फिर, क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं सप्लीमेंट्स नहीं लूंगा, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, खाइए, लेकिन आपके शरीर को जो चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है सर। ध्यान से देखते जाओ भाई, अगर मिल रहा होता तो ये समय से पहले बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना, सर्दी, खांसी, बुखार, खांसी हो गई बार बार, मोटापा बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों के तो मैंने नाम ही नहीं लिए। तो ये न्यूट्री चार्ज नहीं बोल रहा है ना कि सप्लीमेंट्स लो, ये हम आरसीएम से भी नहीं बोल रहे, ये तो WHO बोल रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला सर आसान रखो, एक फॉर्मूला दे देते हैं, ये पालन करो तो आप ठीक रहोगे, बीमारियों से बचे रहो। जैसे भारत भाई वो फॉर्मूला सीखते थे ना, गणित में भी सीखा है कि नहीं, फॉर्मूले से चलता था ना सब कुछ। तो फॉर्मूला क्या है, उन्होंने बोला कि हर पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा तय कर दी। जैसे मैं जब स्कूल में थी तो 100 में से 33 नंबर चाहिए होते थे पास होने के लिए, कितने, 33, वरना आप फेल। तो वैसे ही उन्होंने बोला कैल्शियम इतना तो खा लो कम से कम, हेलो, मैग्नीशियम इतना तो खा लो कम से कम, आयरन इतना तो खा लो कम से कम, राइट। तो इसको उन्होंने क्या कहा, RDA। क्या कहा साहब, RDA। क्लियर हो रहा है क्या हुआ RDA, हर पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा, जिससे कि मेरा शरीर चलता रहे और बीमारी ना आ जाए। भरत सर एक बार बताएंगे कि RDA क्या होता है आपके हिसाब से, अब बताइए फिर आगे चलिए। जी RDA ये होता है मैम कि जो WHO के हिसाब से जो पोषक तत्व की जो तय किया गया है, उसकी जो कितना मैग्नीशियम चाहिए, कितना हमें बॉडी में मिनरल्स चाहिए, वो सबका एक रिकमेंड डाइटरी अलाउंस। इसलिए इसमें बोला जाता है कि इसमें इतना मात्रा हमारे बॉडी के लिए जरूरी ही है, ऐसा उसमें प्रूवन करके वो देते हैं मैम जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए तो अब हम फॉर्मूला समझते हैं साथियों कि अगर हमें सही रहना है, सही दिखना है और बीमारियों से दूर रहना है तो फॉर्मूला क्या है। और ये ध्यान रखिए, WHO ने बोला है भैया रोज का टारगेट है ये, ऐसा नहीं कभी कभी सप्लीमेंट ले लिए, कभी कभी आयरन खा लिया, कभी कैल्शियम खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी छोड़ दिया। जैसे खाना रोज खाते हैं ना, वैसे ही हमें ध्यान रखना है, ये पोषक तत्व रोज लेने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके सामने WHO के हिसाब से 8 पोषक तत्व रोजाना हमें लेना चाहिए, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, चाहे गुजरात में रहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में रहते हैं। लिखिए, अगर ये समझ गए ना तो आप 23 के 23 न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट आसानी से सेल कर पाएंगे। पहले नंबर पे क्या है साहब, सबसे जरूरी पानी। कई लोग पानी ढंग से नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, घबराहट आती है, चक्कर आते हैं, BP लो हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा उन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है भाई, तुरंत ऊर्जा के लिए। तो आपको पता है कि रोटी से, चावल से, पूड़ी से, पोहे से, इडली से मिल जाता है, जरूरत से ज्यादा खाते हैं। तीसरे नंबर पे बोला फैट लीजिए, लेकिन अच्छा वाला फैट लीजिए, ये भी जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो 3 चीजें नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे का आप जो देख रहे हैं ना, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर, ये हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहे हैं,
जिसके कारण बहुत सारी तकलीफें हो रही। तो लिखिए जरा, किस चीज की शरीर में कमी हो रही है? चौथे नंबर पर है पी से प्रोटीन। अगला चलते हैं वी से विटामिन, एम से मिनरल्स, एफ से फाइबर और ओ से ओमेगा 3। PVMFO। क्लियर हुआ साहब? ये समझ गए ना, तो आप भी सचेत रहेंगे और ग्राहकों को भी समझा पाएंगे। तो आगे चला जाए सर, PVMFO का फुल फॉर्म बताएंगे एक बार? सभी लोगों से पूछती हूं मैं, 2-4 लोगों से, किस चीज की कमी हो रही? पानी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, फैट भी मिल रहा है। 5 चीजें नहीं मिल पा रही हैं, शरीर बना भी नहीं पा रहा है, इसलिए बीमारियां आ रही है। किसको याद हो गया बताइए? रेज हैंड। रिविजन रिविजन रिविजन। अब 500 लोग जुड़े हैं, 5 हाथ भी खड़े नहीं होंगे तो मैं क्या समझू? डिजिटल फिजिकल फटाफट से किसको बुलाया? हाथ तो खड़े करिए। PVMFO नहीं समझ में आया? मैम धीरू मामा है हमारे पास, अकबरी, धीरू मामा अकबरी। चलिए धीरू भाई को बुलाते हैं, शॉर्ट में बताइए PVMFO सर क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा और फाइबर, ये 5 हमें बाहर से लेना ही पड़ता है। हाँ, तो फाइबर बहुत कम मात्रा में होती है। बहुत बढ़िया, PVMFO। और कौन बताएगा? विपुल भाई बताइए। देखिए काम करते करते भी बढ़िया से सुन रहे हैं, आइए। पहला प्रोटीन पी बरोबर, बी बरोबर विटामिन, एम बरोबर मिनरल्स, वेरी और गुड। एफ फॉर फाइबर, हाँ, પછી ओ फॉर ओमेगा। वेरी गुड, ओमेगा 3। ओके, अब जिसको नहीं ओमेगा बुलाया 3, हम बुलाएंगे। किशोर साहब आइए जरा, PVMFO की कमी होती है, क्या है ये? जी धन्यवाद। बी बराबर प्रोटीन, वी मतलब विटामिन, एम फॉर मिनरल्स, एफ फॉर फाइबर और ओमेगा 3। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लेते हैं कि नहीं PVMFO? कुछ तो छूट रहा है। चलिए चलिए चलिए, ओके। और किससे पूछें? चलो ऐसे हाथ खड़ा करिए, अगर डिजिटल नहीं आ रहा है तो ऐसे हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। कौन बताएगा? ऐसे हाथ खड़ा करिए। देखो आपको ग्राहकों से मिलने जाना है, आपको उनसे बात करनी है ना? आइए मुकेश भाई, क्या होता है PVMFO जिसके कारण बीमारियां आए जा रही, बताइए। म्यूट पे है सर आप। नमस्कार। और उसका जो आपको 8 पोषक का भाई आपको दिया है, उसमें से प्रोटीन जरूरी है, उसका P है, और विटामिन का V है, और मिनरल्स का M है, फाइबर का F है, और ओमेगा 3 का O। जो भी लेता है ना वही मस्त रहता है। मैं भी लेता हूँ, 75 इयर्स है मेरा, मैं डॉक्टर भी हूँ और सबको दिखाता हूँ और सबको कहता हूँ कि न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। वाह सर, वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां। सीखो भाई, अपनी टीम में ही धुरंधर साथी हैं, कोई 69 कोई 75 तैयार होके वीडियो के सामने सीख रहे हैं लगातार, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं साथियों। जब हम सोचते हैं ना कि बाद में ले लेंगे, अभी क्या जरूरत है, हाँ लेंगे जब डॉक्टर लिख देगा ना प्रोटीन तब लेंगे, है ना? बीमार पड़ जाएंगे तब विटामिन मिनरल लेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कि हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा 3 की ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। हमको जब भूख लगती है ना तो हम सीधे किचन में जाते हैं और खाना खा लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरा हुआ होता है। तो बस पेट भर जाता है ना, बस पेट भर जाता है, भूख जो है वो शांत हो जाती है, लेकिन पोषण नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यास लगती है तो हेलो, प्यास लगती है तो किसी से पूछते थोड़ी है साहब, पानी पी लेते हैं। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ओमेगा 3 की कोई भूख प्यास नहीं लगती है।
ऐसा कभी लगा आपको भरत भाई कि शरीर बोल रहा प्रोटीन दे दे यार, विटामिन खिला, ऐसा लगता है कभी? जी नहीं मैम। नहीं लगता, लेकिन ऐसी इच्छा जरूर होती है, अरे मीठा खाना यार, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही, ये होता है यस। है ना? तो यहाँ पर ये समझना है कि शरीर मांगेगा नहीं, कभी नहीं मांगेगा। तो आज तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ही सालों में आपको समझ में आएगा कि शरीर में बहुत सारी तकलीफें आना चालू हो जाती हैं। समय से पहले बुढ़ापा सबका आएगा, लेकिन समय से पहले झुर्रियां आना, दवाइयों की मजबूरी में आप आ जाते हैं, दवाइयां चालू हो जाती हैं। किस किस चीज की दवाइयां चालू हो जाती हैं, किस किस कारण से डॉक्टर के पास चक्कर लगाने लग जाते हैं लोग? मोटापा बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ गया यानी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां चालू, खून पतला करने की दवाइयां चालू हो जाती, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, पीवीएमएफओ ना लेने से शुगर जैसी बीमारियां आने लगती हैं सर। साथ ही साथ इतना टेंशन है आज की डेट में कि इसका असर कहाँ दिखता है? ब्लड का प्रेशर हाई, बीपी कैसा होता है ज्यादातर लोगों का? हाई। एम आई राइट सर? यस। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। अब एक बात बताऊं, आप लोग अगर सहमत हो तो चैट में यस लिखिएगा। पहले के जमाने में ये बीमारियां अमीरों की बीमारियां मानी जाती थी। किसकी? अमीरों की बीमारियां, विपिन सर। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी। आज क्या स्थिति है सर? अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर घर में है सर। अगर आपको ये सही लग रहा है तो चैट में यस लिखिए। और आप सभी जानते हैं कि हालात क्या हैं। इंसान अच्छा ढूंढने जाता है, अच्छा खाने की कोशिश करता है, लेकिन मिलता कहाँ है सर? तो चुनौतियां दो हैं। आप बोलिए सर, आप छोड़िए घर के खाने की, आप क्या बात कर रहे हो? 8 पोषक तत्व खाते हो क्या रोज? आप गिनाओ उनको जरा। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा 3 खा रहे हो क्या? अच्छा बताओ कहाँ से मिलता है ओमेगा 3? पूछिए ना उनसे। तो एक तो खा नहीं पा रहे ढंग से, खा रहे हैं तो सही मात्रा में नहीं खा पा रहे। सही मात्रा में खा लोगे तो शरीर पचा नहीं पाता है, एक्सरसाइज करते नहीं है, लिफ्ट है, गाड़ियां हैं, बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं सब। तो ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे शरीर की मशीन पुरानी हो रही, क्षमता उसकी कम हो रही है ना। भरत भाई, जब वो 15-20 साल के थे तो कैसे 8-8 रोटी खा लेते थे, सब खा के हजम, सब खा के खत्म। ना एसिडिटी हुई, ना गैस हुई, ना खट्टी डकारें आई, ना जी घबराया, ना जलन हुई, होता था ना सर, सब खा के हजम। यस यस। अब आज मैं बोल लूं मुकेश भाई कि जरा 5-6 रोटी खाओ, मिर्च मसाला खाओ, दबा के एकदम खाओ, तो फिर क्या होगा? नहीं हो जाएगा, तेजाब बन जाएगी, गैस एसिडिटी बन जाएगी। पेट लेके अरे अब नहीं खाऊंगा, आज खा लिया, गलती हो गई, अब कभी नहीं खाऊंगा, इतना घबराहट हो रही है। तो उम्र के साथ साथ भी हमारा शरीर जवाब देने लगता है। क्लियर हो रहा है सर? समझ में आ रही है चीजें? तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि सच में जो हम काम कर रहे हैं ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, उसमें कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हर चीज हम सबूत के साथ लोगों को बता रहे हैं। तो आज हम एक पोषक तत्व का उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, हम मिशन 15 करोड़ बोल रहे हैं। क्यों हम बोल रहे हैं एनीमिया से मुक्ति? पढ़िए भारत भाई, जरा स्क्रीन पढ़िए प्लीज। ये आईसीएमआर के अनुसार एक महिला के रोजाना का आयरन का टारगेट 29 मिलीग्राम है। हाँ, अब यहाँ 2 से 3 शब्दों पे ध्यान दीजिए। न्यूट्री चार्ज के अनुसार लिखा है क्या? आरसीएम के अनुसार लिखा है क्या? नहीं। भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर बोल रहा है कि हमारे देश की महिलाओं को जिनके पीरियड्स होते हैं रोजाना, सबसे पहला शब्द है आईसीएमआर, दूसरा है रोजाना, डेली चाहिए, डेली चाहिए क्या? आयरन। कितना? 29 मिलीग्राम कम से कम। ये आरडीए है सर,
कम से कम चाहिए इतना तो। अब जो महिलाएं बोलती है ना कि मैं तो घर का ही खाना खाती हूँ, आयरन मिलता कहाँ से? आप बताइए उनको, इस फोटो से दिखाइए ना। 1 किलो पालक रोज खाना पड़ेगा। कौन बनाता है भाई आज की डेट में? कौन पालक लाता है, तोड़ता है, धोता है? महिलाएं ऐसे आलू हो गया, भिंडी हो गया, इजी बन गया। और 1 किलो आपको खुद को बैठ के खाना है, परिवार वालों को नहीं देना है। फिर खा लोगे तो पचाओगे कहाँ से? आप उनसे पूछिए ना, ग्राहक से, कि आप 1 महीने 1 किलो पालक रोज खा सकते हो क्या? हेलो, चलो दूसरा ऑप्शन दे दूं। यस। पालक थोड़ा कठिन है, तो दूसरा ऑप्शन, फोटो लीजिए सर, दिखाइए, पूछिए कि जब आयरन नहीं जाएगा कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, थकान लगेगी। चलो आपके लिए ना, बेन आप 3 किलो चुकंदर रोज खा लो। कौन लाएगा? 1 महीने में भी 3 किलो नहीं आते घर में। तीसरा ऑप्शन देते हैं, चलो किनोवा खा सकते हो आप, तो वो खा लो। लेकिन कितना साहब, भरत साहब पढ़िए जरा, कितना खाना पड़ेगा रोज? 1.4 किलो, यानी 1.5 किलो, कम से कम 1.5 किलो। कौन खाएगा सर इतना? नहीं खा सकते। और महिलाओं को तो पहले ही उनकी भूख कम होती। लास्ट ऑप्शन दे देते हैं साहब, आयरन चाहिए ना आपको, तो उबले हुए चने खा लीजिए 800 ग्राम। पेट फूल जाएगा, गैस ही गैस हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर इतना खाना संभव नहीं, खा लिया तो पचाना संभव नहीं। इसीलिए न्यूट्रिशन साइंस की मदद लेना जरूरी है। हर समस्या का समाधान है। हमने मन से नहीं बनाए प्रोडक्ट सर, मन से नहीं बनाए कि चलो गुलाबी गोलियां बना देते हैं, चलो आज हरी गोलियां बना देते हैं। मन से कुछ भी नहीं है। साइंस की मदद से फलों को, सब्जियों को गाढ़े और शुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कोई रसायन नहीं, कोई केमिकल नहीं, किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं, और तब तैयार किए जाते हैं फलों से, सब्जियों से, जड़ी बूटियों से, हेल्थ सप्लीमेंट्स। क्लियर हो रहा है सर? ये दवाइयों का भी पावर दिखाएंगे और खाने पीने की जो कमी है उसको भी पूरा करने का पावर दिखाते हैं सर। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं खास करके महिलाओं के सप्लीमेंट की, तो 29 मिलीग्राम चाहिए डेली, है ना? कितना चाहिए? और अगर न्यूट्रीचार्ज वुमन की 1 गोली ले ली पानी से खाना खा, तो कितना आयरन तुरंत मिल जाएगा? चैट बॉक्स में लिखिएगा। हमने बहुत बार ट्रेनिंग ली है, जल्दी जल्दी से बताइए कितना आयरन फटाफट मिल जाएगा, बिना पालक खाए, बिना चुकंदर खाए, है ना, बिना छोले खाए। कितना मिल जाएगा साहब? जल्दी से बताइए। 21। अरे भाई देखिए, सही जवाब आ रहा है कि? जी जी जी। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। एक बार तालियां आपके लिए, सभी के लिए। तो साथियों, ये है आज के जीवन की जरूरत। स्वस्थ हर कोई रहना चाहता है, माहौल अच्छा नहीं है, हवा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, एक्सरसाइज नहीं, तो 1 गोली से 21 मिलीग्राम आयरन और बाकी 49 पोषक तत्व भी मिलेंगे। और कैसे हम बोलते हैं, क्लिनिकली प्रूवन है, 3 महीना खाओ, खून बढ़ाओ, क्योंकि टॉप क्वालिटी का आयरन, बेस्ट आयरन है, जिसका नाम है फेरस बिसग्लाइसिनेट। अभी भी लोग सोचते हैं सर जल्दी क्या है ना? हरीश भाई, लोग क्या सोचते हैं, अभी सप्लीमेंट लेने की जल्दी क्या है? 1 तारीख से लूंगा, मंगलवार से लूंगा, है ना, अगले साल से ले लेंगे। मतलब हर चीज की जल्दी है हमको दुनिया में। ट्रैफिक में आगे निकलने की जल्दी होती है, नई नई पिन लेवल पर जाने की जल्दी होती है, लेकिन हम अपने शरीर को लेकर क्या सोचते हैं, जल्दी क्या है? लेकिन ये समझने की जरूरत है साथियों कि अगर देर कर दी ना, तो जो शरीर में गड़बड़ आ जाती है ना, उसको ठीक नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल। रेटिना खराब हो गया तो फिर तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही होगा। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, तो बाईपास ही होता है फिर। समझ पा रहे हैं सर? यस यस। ये सप्लीमेंट्स लेने में देरी मत करिए, मत करिए। हम रोज 1 घंटा सुन रहे हैं तो भी नहीं ले रहे हैं,
और ग्राहक से क्या सोचते हैं, एक बार मैं इसको बताऊं ना ये जीवन भर लेता जाए। हे भगवान। तो साथियों, सबसे पहले सेहत। मैं उम्मीद करती हूँ आज दवाइयों और सप्लीमेंट में अंतर समझा, खाना पीना कैसा है, क्या मिल रहा है, घर का खाना कैसा है, बाहर का खाना कैसा है समझा, आयरन कितना जरूरी है हमने समझा, हमने फॉर्मूला समझा 8 पोषक तत्वों का। हेलो। यस। और क्यों एक दिन की देरी नहीं करना चाहिए वो भी समझा। भाई आज तो मजा आ गया। आज मुकेश भाई को देखिए, विपिन भाई को देखिए, हम चाहते हैं ना हम भी ऐसे ही रहे, कड़क एकदम करारे, 70 में भी 80 में भी ऐसे ही बढ़िया शांति से बैठ के काम करें। यस यस। वीरू भाई हमारे सामने एग्जाम्पल, अरे कितने लोगों का मैं नाम। तो आज ये प्रण लीजिए कि सबसे पहले तो हम सप्लीमेंट लेंगे। भाई दुनिया भर की ना बेकार बेकार चीजें खाते हैं हरेश भाई, तो अब सवाल नहीं आता कि मैडम पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खा सकते हैं। लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है ना तो तुरंत सवाल आता है, मैडम ये न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं क्या? अरे लीजिए भाई, बिल्कुल ले लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आज हमने आज कितने लोगों को लगा कि अब मदद मिलेगी हमको फील्ड में बात करने में, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है? रेज हैंड करिए, चैट में यस लिखिए। और एक और आज शानदार तरीका है, फील्ड में जाते हैं तो ग्राहक जो है ना पता नहीं क्या क्या सवाल करते। तो आज की सुबह भी शानदार, आज की शाम भी शानदार। अगर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज का शाम का 7 बजे का सेशन बिल्कुल भी मत भूलिएगा अटेंड करना, है ना। आज रोल प्ले करवाए जाएंगे कि ग्राहक का सवाल आया तो क्या जवाब दूं, ऑब्जेक्शन आया तो कैसे हैंडल करूं। तो चलो बने निराले, खोलकर अपनी झिझक के ताले। पूरी टीम के साथ आइए, लगातार शानदार सेशंस हो रहे हैं। और हरेश भाई 1000 का सेशन बहुत जल्दी फुल होता है, तो टाइम से अटेंड करना। ओवर टू यू। जय आरसीएम, गुड लक टीम, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी धन्यवाद मैम, बहुत ही